जय जोहार दोस्तों। आज हम हिंदी कहानी कार्टून वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों। खेत में तीन बहू की रसोई। ज़बरदस्त वीडियो है भाई, पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, वहां से जाके आप ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। खेत में तीन बहू की रसोई। चलो भाई, खेत में वाह कैसा है बच्चों, भाई? तीन तुमने तो बहू बड़ी की मेहनत की है और सबसे ज्यादा मेहनत मेरे छोटे बेटे राघव ने की है। राघव की ही मेहनत से आज हमारा खेत इतनी अच्छी फसलों से भरा हुआ है। क्या बात है। सही कह रहे हैं पापा। राघव ने दिन रात एक किए हैं हमारे खेत के लिए। अरे नहीं, ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, हम तीनों भाइयों ने मिलकर मेहनत की है। सबसे ज्यादा मेहनत तो तूने की है, इसका सारा श्रेय तुझे ही जाता है। रामलाल अपने तीनों बेटों के साथ कुछ देर अपने हरे भरे खेत को अच्छे से देखता है और फिर आ गए बच्चों। दादी, बड़ी जोर की भूख लगी है, आज खाने में क्या बनाया है? अरे बेटा, ये क्या जुर्म कर दिया। तेरी माँ जो अमीर बहू लेकर आई है वो रसोई में जाए तब तो कुछ बनेगा। मतलब शिल्पा ने आज भी खाना नहीं बनाया? भाई तो कौन बनाएगा शिल्पा और भाई? सुहानी बाहर आती हैं। शिल्पा, आज खाने में क्या बनाया है? मैं क्यों खाना बनाऊंगी? वो तो कौन सुहानी, बनाएगा तुमने कुछ भाई? बनाया है? मैंने भी खाना नहीं बनाया है। अरे बहुओं, रसोई में जाओ, खाना बनाओ। आज किसी का उपवास नहीं है, सभी के पेट में गुड़गुड़ हो रही है भूख की वजह से। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं जो रसोई में जाकर खाना बनाऊं। जिसे भूख लगी है वो खुद बनाकर खा ले और हमारे लिए भी बना देना। वो ये क्या तरीका अपनी दादी सास से बात करने का। रामलाल की आवाज सुनकर शारदा बाहर आती है। क्यों डांटा मेरी बहुओं को? तुमने सुना शिल्पा बहू ने माँ से कैसे बात की? क्या हुआ शिल्पा बहू? देखिए ना मम्मी जी, ये लोग हमें रसोई में जाकर खाना बनाने बोल रहे हैं। मेरी बहुएं रसोई में नहीं जाएंगी, आप लोगों को खाना ही खाना है ना, मैं बना कर लाती हूँ। इतना कहकर शारदा रसोई में चली जाती है और गैस चूल्हा जलाकर चावल और दाल चढ़ाती है और सब्जियां काटने लगती है। मेरे दोनों बड़े बेटों की शादी हो गई है, वो भी इतनी अमीर बहुओं से जो भर भर कर दहेज लाई है। अगर मैं इनसे काम करवाऊंगी तो कहीं नाराज ना हो जाए। आगे मुझे अपने छोटे बेटे की शादी उनकी छोटी बहन से भी तो करनी है। इसी तरह बातें करते हुए शारदा सब्जी छौंकने लगती है। बस कुछ दिन और, फिर अपने छोटे बेटे की शादी भी इन अमीर बहुओं की कुंवारी बहन से करवा दूंगी। फिर से मुझे मोटा दहेज मिलेगा। यही सोचते हुए शारदा खाना बनाती है और सभी को परोसती है। वहीं शिल्पा और सुहानी का खाना उनके कमरे में परोसती है। कुछ दिन बीतते हैं। रामलाल अपने तीनों बेटों के साथ पैसों से भरा काला ब्रीफ केस लेकर अपने खेत में मिठाई बांट रहा होता है। अरे भैया, आज यहाँ मिठाई क्यों बांट रहे हो? अरे कांति बहन, मैंने अपनी फसल बेच दी, बड़े बढ़िया दाम में बिकी है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे इसी तरह आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। सभी मिठाई खाते हैं। फिर रामलाल अपने तीनों बेटों के साथ घर के अंदर आता है। क्या बात है, आज मिठाई लेकर आए हैं? इस साल हमारे खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई थी, वही फसल बेच कर आ रहे हैं। अच्छा, तो पैसे भी मिले होंगे? ये रहा ना पैसों का बैग। तब तो बड़ा मजा आएगा। अब तो गर्मी भी आ गई। आप लोग हमारे कमरे में एसी क्यों नहीं लगवा देते? वैसे सबके कमरों में भी एसी लगवा देना चाहिए। नहीं बहू, हम अभी अपने घर में एसी नहीं लगवाएंगे। क्यों एसी क्यों नहीं लगवाएंगे? जब मेरी बहू कह रही है कि कमरे में एसी लगवाओ तो लगवा दो। तुम लोग सही कह रही हो, पर विक्रम और राघव ने कुछ अलग ही सोचा है। ऐसा क्या सोचा देवर जी आपने? क्या सोचा राघव बेटा तुमने? दादी, ऐशो आराम तो हम फिर भी कर लेंगे। इस बार फसल अच्छी हुई है, सोच रहे हैं इन पैसों से अपने खेत का दायरा बढ़ा ले, बगल की थोड़ी जमीन खरीद ले। मुझे राघव का सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसके इस सुझाव से हम आर्थिक रूप से और मजबूत बनेंगे। ये बाप बेटे बड़े पागल हैं। इनके थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में मेरी अमीर बहुएं नाराज होकर अपनी बहन से राघव की शादी के लिए मना करवा दिया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे बहुओं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे कमरे में एसी लगवा दूंगी। इतना कहकर शारदा रसोई घर में आती है और खाना बनाने लगती है। शारदा कुछ ही देर में खाना बना लेती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है और अपने घुटने पकड़कर कुछ भी डाइनिंग टेबल पर बैठती है। रसोई घर में खाना बनाते हुए तो मेरे घुटनों में दर्द हो जाता है। थोड़ी और अमीर बहू लेकर आती, फिर कपड़े धोते समय हाथ में छाले भी पड़ते। क्या माँ जी, आप जब देखो मुझे ताने मारती रहती हैं। मेरी इतनी प्यारी फूल सी बेटियों जैसी बहुएं हैं। मैं तो सोच रही थी राघव की शादी बहुओं की छोटी बहन से करवा दूं, कितना अच्छा रहेगा ना। इसमें अच्छा क्या रहेगा बहू? माँ जी तीनों बहनें साथ मिलकर ससुराल संभालेंगी और बहुएं भी अपनी बहनों के साथ खुश रहेंगी। हाँ माँ जी, फिर तो मजा ही आ जाएगा। सही कहा माँ जी, हम तीनों बहनें साथ रहेंगी। नहीं माँ, मैं भाभी की छोटी बहनों से शादी नहीं करूंगा। अरे क्यों? तू तो माँ के फैसले से मना कैसे कर सकता है? भैया, आप समझ नहीं रहे हैं। माँ ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उन्हें मोटा दहेज मिले और मैं बिकना नहीं चाहता। नहीं बेटा, तू गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या खूब पहचाना है देवर जी ने माँ जी को। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ।
कौन है वो डायन जिसने मेरे बेटे को फंसाया है? अरे शारदा, जवान बेटा है हमारा, ये क्या तरीका है बात करने का? लड़की हमारे पास की ही है, सेजल नाम है। अच्छा, क्या काम करते हैं उसके पापा? कैसा घर खानदान है? बहुत अच्छे लोग हैं। उसके पिताजी दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते हैं। तुम एक ऐसी लड़की के लिए मना मेरी बहन से शादी करने से मना कर रहे हो जिसके पिताजी दूसरों के खेतों में काम करते हैं? ऐसी गरीब घर की लड़की से तेरी शादी नहीं होगी। तेरी शादी तेरी भाभी की बहनों से ही होगी। बिल्कुल नहीं। जब राघव किसी और लड़की को पसंद करता है तो उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से ही होगी। और वैसे भी हम तेरी पसंद की 2 अमीर बहू लाकर 2 वक्त की रसोई के लिए तरसते ही हैं। जिस दीवार पर सर फोड़ना हो फोड़िए, पर शादी में मुझसे और मेरी बहुओं से कोई उम्मीद मत रखिएगा। इतना कहकर शारदा खाना छोड़कर उठकर चली जाती है और फिर अगले दिन पूरा परिवार फिर से इकट्ठा होता है। जल्दी जल्दी चलो, लड़की देखने जा रहे हैं। लेट पहुंचना अच्छा नहीं लगेगा। अरे देखो ना माँ, शारदा लड़की देखने जाने को तैयार ही नहीं है। क्यों बहू, तू सुबह से मुंह फुलाकर बैठी है? मैंने पहले ही मना कर दिया था ना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं नहीं जाऊंगी लड़की देखने। बहू, तेरी जिद में मैं अपने घर खानदान की बेइज्जती होते नहीं दे सकती। तुझे चलना ही पड़ेगा। शारदा मुंह बनाकर रामलाल को घूरती और आगे आगे एक घर से निकल जाती है। पीछे पूरा परिवार निकलता है। अरे पापा, यही है सेजल के माता पिता। नमस्कार, मेरा नाम रमेश है और ये मेरी पत्नी मीना है। रमेश सभी को चटाई बिछाकर जमीन पर बिठाता है। वहीं शिल्पा और सुहानी खड़ी रहती हैं। अरे बेटी, खड़ी क्यों हो? तुम दोनों भी बैठ जाओ। नहीं नहीं, हम लोग खड़े ही ठीक है, हमें जमीन पर नहीं बैठना। शिल्पा, बैठो चुपचाप। शिल्पा और सुहानी चुपचाप जमीन पर बैठ जाती हैं। तभी सेजल साधारण सलवार सूट में बाहर आती है। वैसे हमारी हैसियत आपकी जितनी तो नहीं है, पर जब बच्चे एक दूसरे को पसंद करते तो हमें शादी से कोई एतराज नहीं है। हमें भी कोई एतराज नहीं है, हम तो बस शादी की तारीख तय करने आए हैं। इन्हें क्या तकलीफ होगी? अमीर घराने में रिश्ता कर रहे हैं। रामलाल पंडित को बुलाता है और राघव और सेजल की कुंडली दिखाता है। शुभ मुहूर्त 3 महीने बाद की है। ठीक है पंडित जी, 3 महीने बाद ही शादी होगी। शादी की तारीख तय करके रामलाल परिवार के साथ घर वापस आ जाता है। इसी तरह दिन बीतते हैं और खेत में नई फसलें लहराने लगती हैं। पूरा परिवार साथ खड़ा फसल देख रहा होता है। कितनी अच्छी फसल आती है हमारे खेत में। मुझे हमारे खेत बहुत पसंद है। बहुत अच्छे समय पर फसल आई है। यही फसल बेचकर हम राघव की शादी कर देंगे। अगर बहुओं की बहनों से शादी करवाई होती तो फसल बेचकर शादी नहीं करनी पड़ती। अच्छा, इसी तरह बातें करते हुए रामलाल, तीनों बेटे और शारदा घर चले जाते हैं। तभी शिल्पा, देख रही है सुहानी, ये लोग इतनी अच्छी फसल बेचकर देवर जी की शादी करवाना चाहते हैं, वो भी उस गरीब लड़की से। उसकी जगह हमारी बहन आई तो हम तीनों बहनें ससुराल पर राज करती। हाँ, और पिछली बार अच्छी फसल हुई थी तो देवर जी के कहने पर इन्होंने हमारे कमरे में एसी भी नहीं लगवाया था। मैं क्या कहती हूँ, इस बार सारी फसल हम ही बेच देते हैं और पैसे अपने पास रख लेंगे। अच्छा आइडिया है। रातों रात फसल बेच देंगे और सुबह हल्ला कर देंगे कि हमारी फसल चोरी हो गई, और उन पैसों से अपने शौक पूरे करेंगे। कुछ दिन के लिए